हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 12 की ज्योग्राफी दोनों बुक अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें हमने हर चैप्टर में 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, इट्स श्योर, है ना। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज सीयूटी एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा चुका हूँ और उसके बाद अब नंबर आएगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है? तो भाई साहब यमुना रिवर जो है हाईली पोल्यूटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे कई सारी डिजीज दे रखी है, इनमें से पानी की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? डायरिया होती है, ठीक है, बाकी सब नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कारण क्या है? आप सबको पता है एसिड रेन जो होती है एयर पोल्यूशन की वजह से होती है ना। पुश एंड पुल फैक्टर आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये सब किसकी वजह, किसके हैं, किससे संबंधित हैं? ये माइग्रेशन से संबंधित है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। कमेंट करके बताओ, दो पुश फैक्टर और दो पुल फैक्टर के एग्जांपल दो आप। मैंने पढ़ा चुका हूं उनको मैं ऑलरेडी। द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया इज, मतलब भारत की जो रिवर्स है उनमें पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेन कॉज है ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। विच पॉल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे ही पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता। तो इसमें सही आंसर है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन जरूर नहीं यार हर जगह पे, किसी जहाँ पे मतलब कोई काम चल रहा है वहीं होगा। जबकि वाटर पॉल्यूशन तो यार देखो कहीं भी काम चल रहा है नहीं चल रहा, हर जगह पे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ओशनिक पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू क्लीन गंगा ऑन नेशनल लेवल। गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? इसमें नमामि गंगे चलाया गया। विच गैस डैमेज दी ओजोन लेयर। आप सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस में भी हमने पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आई थी, और वो किससे संबंधित थी? ओजोन गैस, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से संबंधित थी। और उसमें मेन कारण क्या दे रखा था? ओजोन लेयर का डिप्लीट होने का कारण दे रखा था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें मेनली था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही थी। तो उसी को बैन करने से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सी गैस डैमेज कर रही है? आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर गंगा नियर कानपुर। कानपुर में यार जो गंगा रिवर पॉल्यूट हो रही है उसका मेन कारण है लेदर इंडस्ट्री, LEATHER, स्पेलिंग सही कर लेना, लेदर इंडस्ट्री, राइट। और नॉइज पॉल्यूशन को, जो नॉइज का जो लेवल होता है उसको किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। धारावी, वाह, धारावी जो है आपको पता होगा एशिया की लार्जेस्ट स्लम है। एशिया, अपना जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसकी लार्जेस्ट स्लम है। स्लम मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका है। तो ये कहाँ पर पड़ती है भैया? महाराष्ट्र में पड़ती है। फर्टिलाइजर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन द सरफेस वाटर। फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से कौन सा एलिमेंट बढ़ जाता है हमारे सरफेस वाटर में? दैट इज नाइट्रेट। तालचर नाम की जगह कहाँ पर है ये भैया? तालचर क्या है? तालचर एक कोस्टल रीजन है, उड़ीसा का, है ना। ओके। तो विच पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल में कौन से पॉल्यूशन को मेजर करते हैं? नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन आर डिजीज। नॉइज पॉल्यूशन से जो डिजीज होती है जनरली रेस्पिरेटरी वाली डिजीज, सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन से जो डिजीज होती है रेस्पिरेटरी नहीं, ये कुछ अलग है। जैसे बहरापन हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकती है, कंसंट्रेशन भंग हो सकता है लगातार अगर आवाज़ कहीं से आ रही है। तो सही आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जनरली एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर जो ऑल ऑफ द अबव आते हैं ना उसमें मोस्टली अगर कुछ भी ना आए तो D तो लगा ही देना, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये चलाया गया था कौन सी रिवर को क्लीन करने से संबंधित है? यार गंगा रिवर को क्लीन करने से संबंधित है। लैंड पॉल्यूशन, इसका कारण क्या हो सकता है? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो सकता है। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी एक कारण है। इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वाटर पॉल्यूशन किस वजह से होता है? सॉरी, द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस, इंटेस्टिनल बॉम्ब, डायरिया। तीनों ही बीमारी किसकी वजह से होती हैं? वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन, फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? तो सभी गैसेस जिम्मेदार हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड्स एंड एस्बेस्टस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू स्लम इंक्लूड, है ना। द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू स्लम्स, स्लम्स है ये ना। स्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? सोशल एविल्स आपको देखने को मिलेंगी, सामाजिक बुराइयां, फिल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगी। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव।
इंडस्ट्रीज दैट स्प्रेड मोस्ट वाटर पोल्यूशन इंक्लूड, ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करती हैं। तो लेदर, पल्प, केमिकल, तीनों ही इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। हेपेटाइटिस का मेन कारण क्या है? वाटर पोल्यूशन है, अभी हमने देखा था। नॉइज पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या होता है भैया? ट्रांसपोर्ट भी है, लाउड स्पीकर भी है और इंडस्ट्री से भी आवाज आ रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर मेड इन धारावी स्लम? धारावी स्लम में कौन कौन से आइटम बनाए जाते हैं? सिरामिक से भी बनाई जाती है, ज्वेलरी सेटिंग से भी बनाई जाती है और वुडन फर्नीचर भी बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। रूरल से लोग गांव से छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई साहब? क्योंकि एक तो हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, दूसरा गांव में गरीबी ज़्यादा है तो शहर में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? पेट्रोल एंड डीजल इंडस्ट्रीज प्रोसेस और इंडस्ट्रियल डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये सब कारण है किसका? एयर पोल्यूशन का। तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? नॉइज पोल्यूशन होता है, सॉइल लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। आंसर ऑल ऑफ दी अबव। झाबुआ टाउन कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में झाबुआ टाउन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? स्मॉग। फॉग प्लस स्मोक दोनों को मिला दो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉग बोलेंगे। और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं शहरी एरिया में। जनरली दिल्ली में ऐसा देखने को मिलता है ना। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड डैश सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी परेशानी आती है, नर्वस सिस्टम में भी परेशानी आती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी परेशानी आती है। वाटर पोल्यूशन का मेन वाटर पोल्यूशन इज सोर्स ऑफ वेरियस डैश डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज। वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर बोर्न डिजीज होती है, जैसे हेपेटाइटिस, डायरिया, है ना, ये हमने अभी जस्ट देखी थी, इंटेस्टिनल वॉर्म्स। स्मॉगी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मॉग इज कॉज्ड बाई फलाना पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, तो शहरों में जो फॉग क्रिएट हो जाती है, स्मॉग जैसी समस्या हो जाती है, तो ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से होता है। इज द एशियाज लार्जेस्ट स्लम, एशिया की लार्जेस्ट स्लम कौन सी है? धारावी। डैश इज द पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन कौन सा होता है? नॉइज पोल्यूशन। डैश इज द पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन स्लम्स। कौन सा मिशन है जो अर्बन एरियाज में अर्बन स्लम्स की कंडीशन को इंप्रूव करने से संबंधित है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? तो वो है अपना स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, द डैश प्रोग्राम डील्स विद इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर की कंडीशंस को इंप्रूव करने से संबंधित कौन सा प्रोग्राम है? वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज क्लासिफाइड वेस्टलैंड्स बाय यूजिंग डैश टेक्निक्स, तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। नाउ वी विल सी स्मॉल क्वेश्चंस। ओके, तो एयर पोल्यूशन के दो कारण बताओ भैया। कंबशन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स, फॉजिल फ्यूल में क्या आता है? डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये हैं आपके फॉजिल फ्यूल्स। तो इनको जब जलाएंगे, कंबशन मतलब जिनको जलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, तो वो एक एयर पोल्यूशन का सोर्स है। माइनिंग और इंडस्ट्रियल पेट्रोल पोल्यूशन फ्रॉम माइनिंग और इंडस्ट्रीज, माइनिंग से और इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकला है उससे भी हवा का पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं। पानी का पोल्यूशन किस वजह से होता है? इमर्सन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स, तो जो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है वो रिवर्स में और लेक्स में डूब जाता है। और दूसरा सीवेज जो डिस्पोजल है और अर्बन रन ऑफ है, सीवेज का जो पानी होता है, अर्बन का जो बहता हुआ पानी होता है, ये भी जब चला जाता है वाटर बॉडीज में तो उससे पानी पॉल्यूट हो जाता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इज हाईएस्ट एंड वाई, तो किस पार्ट में इंडिया में सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा होता है? देखो, सॉइल का सेलिनाइजेशन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा इरीगेशन करते हो ना आप, बहुत ज़्यादा पानी देते हो, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में यही समस्या देखने को मिलती है। कौन सी? सेलिनाइजेशन की समस्या देखने को मिलती है। और ये किस पार्ट में इंडिया में? नॉर्दर्न इंडिया में ना। 3 नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल सोर्स बताने जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है हवा को पोल्यूट करने वाले, तो वोल्केनिक इरप्शन और डस्ट और फायर, है ना। नेम 3 कल्चरल सोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, कल्चरल सोर्सेस बताओ जिसकी वजह से पानी पोल्यूट होता है, तो पिलग्रमेज, रिलीजियस फेयर्स और टूरिज्म। द अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इंक्रीज इन द सरफेस वाटर ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो वो है नाइट्रेट। फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पानी में नाइट्रेट का कंटेंट बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन कैसे इंसानों को अफेक्ट करता है भैया? एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारियां पैदा होने लगती हैं। लैंड डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हो? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भैया जब जमीन में परमानेंट या टेम्परेरी जमीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सभी पॉल्यूशन के टाइप हैं। इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स गंगा और यमुना। 4 टॉक्सिक गैसेस के नाम बताओ जो हवा को पोल्यूट करती हैं, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एसिड रेन के पीछे क्या जिम्मेदार है? सल्फर जिम्मेदार है, जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकल के आ रही है। और वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स एंड हेपेटाइटिस। और यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है।
तो वंस अगेन विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली तुम्हारी खत्म हो चुकी है और छुट्टियां भी खत्म हो चुकी है, तो रिवीजन करो, मन लगा के पढ़ाई करो और इन क्वेश्चंस को बार बार देखो, है ना, और इनको लिख लो ताकि आपका चैप्टर भी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। जय हिंद, जय भारत।